अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल और शामी कबाब। जब ये आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मेहमान और आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं माश की दाल और कबाब की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 किलो गोश्त चिकनाई वाला, तकरीबन 25% चिकनाई होना चाहिए इस गोश्त में। फिर इसके बाद 1 प्याली चने की दाल ले ली है हमने, उसे धोकर रख लिया है। 5 बड़े चमचे चावल के, इसको भी धो लिया है हमने, साफ कर लिया। 1 बड़ा चमचा साबुत गरम मसाला, इसमें लौंग और जीरा शामिल है। 2 बड़े खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चमचा हल्दी और 1 बड़े खाने का चमचा नमक और तकरीबन 10 से 15 साबुत लाल मिर्चें। ये मिर्चें आप अपने हिसाब से ज़्यादा ये कम भी कर सकते हैं। अब एक बर्तन में गोश्त, चने की दाल, कच्चे चावल, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत गरम मसाला। आप चाहे तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं गरम मसाला, और लाल गोल साबुत मिर्चें शामिल कर दें और इन सबको मिक्स कर दें। ये हमने गोश्त लिया है, कीमा नहीं लिया है। अब इसमें तकरीबन इतना पानी हम शामिल करेंगे कि हमारी गोश्त तकरीबन 80 से 90% गल जाए, क्योंकि ये बाकी जो पीसेगा वो आपके ग्राइंडर में पीस जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत बारीक पीस जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कबाब में रेशे नहीं बनेंगे। अब इसे ढककर छोड़ दें। दूसरी तरफ मैंने एक पैन रखा है। पैन में मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दाल माश की धो के डाल दी है। और उसे तकरीबन उबाल आने तक पकाएं। जब उसके ऊपर झाग आ जाए तो आप उस झाग को निकाल दें। ये देखें, झाग आ गया था, मैंने ऊपर से सारा झाग निकाल के फेंक दिया है। अब इसके अंदर लाल साबुत मिर्चें 7 से 8 अदद और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें। हरी मिर्चें काट के शामिल कीजिएगा, साबुत मिर्चें ऐसे ही डाल दीजिएगा। और 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसे मिक्स करके धीमी आंच पे छोड़ दें। पानी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप शामिल किया है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल कीजिएगा। इसे धीमी आंच पे पकाइएगा। पाँच से 10 मिनट हो गए हैं हमारी दाल को। अब इसमें देखें, इसमें थोड़ा पानी बाकी है। अभी जितना पानी हमारे दाल में बाकी है उतने ही पानी में ये गल जाएगी। दाल में जब इतना पानी बाकी रह जाए तो आप इसके अंदर 1 बड़ा चमचा नमक शामिल कर दें और मिक्स करके इसको धीमी आंच पे छोड़ दें। ये देखें, दूसरी तरफ हमारे शामी कबाब के मसाले का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ये गोश्त भी देखें तकरीबन 80 से 90% गल गया है।
मैं इसको थोड़ा सा दबा रही हूँ तो ये कट रहा है, लेकिन ये गोश्त हमें इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। इस तरीके से जब दाल हो जाए, सारा पानी खुश्क हो जाए, तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। एक तरफ मसाला रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए कबाब का। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने 2 खाने के चमचे घी डाले हैं और एक दरमियाने साइज की प्याज। प्याज आपकी जब ब्राउन हो जाए, उसके बाद माश की दाल पर आप इसका भगार लगा दें, तो आपकी माश की दाल मज़ेदार तड़के वाली तैयार है। आप चाहें तो इसमें मक्खन का भी भगार लगा सकते हैं। अब ये देखें, हमने कबाब का मसाला चॉपर में डाल दिया है। उसके अंदर मैंने हरा धनिया और पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्चें जो हमने तो थोड़े छोटे टुकड़ों में काट ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दें। अब इसे आप पीस लें। अब एक बोल लें, उसके अंदर आप 1 अंडा और तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे दूध शामिल कर दें। अगर आप अपने कबाबों को फ्रीज में रखना चाहते हैं तो उसमें अंडा शामिल नहीं कीजिएगा। अंडा हमने कबाब के अंदर शामिल नहीं किया था, अंडे की सिर्फ कबाब के ऊपर कोटिंग करनी है। हमने कबाब बनाना शुरू कर दिया है। कबाब अपने हिसाब से बना लें या फिर इस टाइप के दरमियाने साइज के। अब एक पैन में हमने तेल शामिल कर लिया है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। अंडे और दूध को मिक्स करके जो रखा था हमने, अब उसमें एक एक कबाब डिप करते रहेंगे और फिर हम पैन में डालते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप अपने कबाबों को टच नहीं कीजिएगा। 3-4 मिनट के बाद फिर आप इसको पलट लीजिएगा। ये देखें, आपके लजीज शामी कबाब तैयार हैं। जब आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह में रेशे रेशे टाइप आएंगे, जो आपके कबाब का लुत्फ बढ़ा देंगे। इंशाल्लाह आपको इन दोनों का टेस्ट बहुत पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।